जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कई है उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं। वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कहीं तुम नीक उपाय, करई देव जो होई सहाय। मंत्र न यह लक्ष्य मन मन भावा, राम वचन सुन अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया है, यही किया जाए। यदि देव सहायक हूँ। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्हें बहुत दुख हुआ। नाथ देव कर कौन भरोसा, सो से सिंधु करई मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत विहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहूँ मन धीरा। अस कहीं प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले कि ऐसा ही करेंगे, बस मन में धीरज धरो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखें, धरे कपट कपि देहे। प्रभु गुण हृदय सराहें, शरणागत पर नेह। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधी कपीस पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कहे सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करी पठवहु निश्चर। सुन सुग्रीव बचन कपिधाए, बांधि कटक चहूँ पास फिराए। सुग्रीव ने कहा कि सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना,
तेहि कौशलाधीश कयाना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा कि जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध। सुने लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण वचन वाचुकुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छोड़ दिया और उनसे कहा कि रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना कि हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों को संदेह से को बाँचो। कही हो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता दे मिलहु ना, ता आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जुबानी से यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाय। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। जय श्री राम, जय श्री राम।